सिउरिया और सवेली के बीच में मैच, लेदर बॉल का क्रिकेट मैच। बहुत ही अच्छी शॉट निकाल दिया लेफ्ट साइड में, प्लेयर से मिसफील्ड होती हुई गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छी शॉट निकाल दिया फुल टॉस गेंद थी और गेंद कमेंट्री बॉक्स से रुकती हुई जब तक गेंद को गैदर किया जाएगा 2 रन लेने में कामयाब और इस 2 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 32 रन। चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी है और जो दर्शक अनुज राइट हैंड ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही गेंद उसको करके 1 रन लेने में सफल, स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 33 रन बिना किसी नुकसान के। और ये बहुत अच्छी शॉट सीधा स्ट्रेट निकाल दे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन और यह अंपायर के नजरों में नो बॉल और इस नो बॉल पर बल्लेबाज को फ्री हिट का मौका मिला। इस नो बॉल और चौके के जरिए 5 रन का इजाफा होते हुए स्कोर 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बॉल का कितना फायदा ले पाते हैं अनुज, राइट हैंड राउंड द विकेट प्रियांशु के लिए बहुत ही अच्छी शॉट और 4 रन मिले, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, स्कोर जा पहुंचा 42 रन बिना किसी प्रियांशु बहुत ही अच्छा शॉट निकाल दिया है सीधा 4 रन मिलेंगे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। लगातार 3 बाउंड्री निकलती हुई प्रियांशु के बल्ले से और इस 4 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 46 रन। 35 रन पे खड़े हुए हैं, चलेंगे अनुज, सामने करेंगे प्रियांशु। लगातार फिर से 4 रन, बाउंड्री पे बाउंड्री लगा रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया है प्रियांशु बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है और इसी के साथ सिउरिया टीम का हाफ सेंचुरी 50 रन पूरा हुआ और दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के द्वारा 50 रन की साझेदारी भी हुआ। सिउरिया की टीम तालियों के द्वारा उनका अभिवादन कर रही है और दर्शक भी तालियों के द्वारा उनका अभिवादन कर रहा है। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 50 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, जो कि बहुत ही महंगा ओवर है। 24 रन का ओवर, अब तक के इस सीजन का यह सबसे महंगा ओवर है। राइट हैंड बैट्समैन अनिल। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 50 रन, इसमें से 39 रन का योगदान प्रियांशु के द्वारा है। आप सोच सकते हैं कितने ही विस्फोटक बल्लेबाज है प्रियांशु, उनका विकेट नहीं लिया गया तो वह सेंचुरी भी बना सकते हैं। मयंक अनिल के लिए बहुत ही अच्छी, मयंक तालाबेन छोर से चलेंगे, सामना करेंगे अनिल। बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर की नजर में इसी 1 रन के जरिए स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 52 रन। इस 1 रन के जरिए स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 53 रन बिना किसी नुकसान के लिए। बहुत ही गंदी गेंद और उससे विपरीत 60, अंपायर की नजरों में 6, शानदार छक्का आता हुआ और इस छक्के की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 59 रन बिना किसी नुकसान के 5वें ओवर की प्रगति पर। यदि अनिल के बल्ले से पहला छक्का, सवेली के गेंदबाज विकेट नहीं लेंगे तो लगातार ऐसी बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर की नजरों में वाइट और इस अतिरिक्त के जरिए स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 60 रन बिना किसी नुकसान के 5वें विकेट अनिल के लिए। एक चांस है, देखना है क्या होता है और चांस को कीपर भुला नहीं पाए और इस मिसफील्ड के जरिए स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 61 रन बिना किसी नुकसान के।
क्रिकेट में होता है कैचेज इन मैचेज। यदि आप कैच पकड़ेंगे तो मैच जीतेंगे, यदि आप कैच छोड़ेंगे तो मैच हार जाएंगे। मुझे लगा उसकी तरफ चले गया। मयंक राइट हैंड राउंड विकेट, फुल टॉस की और उससे भी बढ़िया सा 4 रन। चौके की मदद से 65 रन हम अपने स्कोर महोदय सचिन। अनिल को और अनिल ने से खेल दिया है। अभी किसी भी गेंदबाज सवेली को सफलता नहीं मिली है। सफलता का इंतजार में सचिन धानिया से ओवर विकेट और अनिल को बचा के पहुंचे सूर्या का 70 रन बिना किसी क्षति के। तासीर चले सचिन, खेल दिया वहां पर गेंद हवा में है और टकरा सकता है और पहले विकेट का पतन होता हुआ सूर्या का 70 रन पर पहले विकेट का पतन। 6 ओवर में 70 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। गुरु जिनसे हम कमेंट्री सीखे हुए हैं श्री हनुमान प्रसाद दुबे चाचा जी, आपको सौरभ पहला बैट से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे प्रियांशु। 70 रन एक खिलाड़ी का आउट होने के बाद 7 ओवर की गेंदबाजी और इस बार बिल्कुल लांग क्षेत्र में गेंद को उठाया है और 6 रनों के लिए और इसी के साथ 50 रन पूरे हुए हैं प्रियांशु के। और राजपूत टेंट हाउस प्रियांशु हिम्मतनगर जिसके मालिक है सिंधु सिंह, उनके द्वारा 200 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। तो हम आग्रह करेंगे सिंधु सिंह जी से, आप कमेंट्री बॉक्स पर संपर्क करें। फिर से 6 रन। नहीं 6 रन नहीं, गेंद उठ गई है। लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग वहां। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। और इस बार बढ़िया गेंद थी, अच्छी गेंद थी। अगली गेंद लेकर के और एक बार फिर बिल्कुल सूझबूझ भरी चालाकी भरी गेंदबाजी करनी होगी। और इस बार फिर लंबी हिट लगाने का प्रयास और सीधा बाउंड्री लग के बाहर के बिल्कुल नहीं, प्रयास में कामयाब नहीं हुए खिलाड़ी। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 82 रन एक खिलाड़ी का आउट होने के बाद। सतर्क तो रहना ही पड़ेगा और इसी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर गिर गई है 4 रनों के लिए। प्रियांशु के बल्ले से चले अगली गेंद और नजदीक खिलाड़ी है, खतरा हो सकता है, हुआ आउट। प्रियांशु आउट तो होते जाते हुए धमाकेदार पारी की समाप्ति हुई है प्रियांशु के द्वारा। 61 रन बना करके अंतर वापस जा रहे हैं पेविलियन। सफलता मिली है सचिन को, अभी तक दोनों सफलताएं सचिन के खाते में गई है। सवेली के सिर्फ एक ही गेंदबाज सचिन चले और इस बार बिल्कुल स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से गेंद को निकाला है। तो 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 91 रन 2 खिलाड़ी का आउट होने के बाद। बोल्ड होते हुए चले धानिया से ओवर विकेट और क्लीन बोल्ड। सत्यवंत बिना खाता खोले निगाहें कहीं बैट कहीं, ये तो सीधा स्टंप पर तो आए हुए दूर दराज समस्त क्रिकेट प्रेमी बंधुओं को हम एक बार अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और जो सीधी चले सत्यानंद धानिया से ओवर विकेट, लेकिन सामने खेला वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं, पुरस्कार नहीं।
चालू हुआ। दूर करने में सफल हुए, संदीप आए हुए हैं। चले गेंदबाज दाहिने हाथ से ओवर में आउट, क्लीन बोल्ड। इस ओवर में 3 क्लीन बोर्ड कर चुके हैं, 2 आप इनका देखें गेंदबाजी का और तीसरा हम ओवर लाइव शेष में देख नहीं है, सकते हैं। नहीं तो इनको हैट्रिक का पूरा चांस था। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। सच्चिदानंद दुर्भाग्य है कि 10 ओवर का मैच है और 9वां ओवर अपना समाप्त करने के बाद इनके लिए चांस नहीं है। अगले मैच अगर सवेरी जीतती है तो अगले मैच में इनको चांस बरकरार जरूर मिलेगा। 9 ओवर समाप्ति पर स्कोर है 94 रन। 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद यह स्कोर सूर्या का 10 ओवर का मैच चलता हुआ 94 रन। दूर दराज से दर्शक बंधु सुबह से समय निकाल करके अपना पूरा समय दे रहे हैं। हनुमान जी स्वामी उनके समय में उनका मनोकामना को पूर्ण करना, क्योंकि यह टूर्नामेंट जो है किसी के व्यक्तिगत नाम से नहीं हो रहा है। यह टूर्नामेंट कमेटी के बगल विराजमान शक्तिमान बाहुबली हनुमान जी के नाम से हो रहा है। सबकी नैया को पार करने वाले संकट मोचन हनुमान जी। और वहां पे खतरा हो सकता है, लेकिन 4 रन और स्कोर हुआ 1 कम 100। चले दाहिने हाथ से ओवर विकेट मारने का प्रयास, लेकिन जब स्टंप करने का मौका आता है तो नहीं कर पाते हैं। जब मौका नहीं रहता है तो स्टंप को गिरा देते हैं। उछलता कुत्ता 100 रन। सीधे चले दाहिने हाथ से ओवर विकेट खड़े खड़े से खेल दिए हैं। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाके पहुंची 6 रन के लिए और स्कोर हुआ 106। सूर्या के बल्लेबाज फिर नतीजा फिर परिणाम। अंपायर सलेम कुमार पांडे की उंगली उठी और अब अंतिम कामयाबी मिली उनको। लास्ट में विकेट कीपर की चतुराई भरी हंसी से भरी स्टंप बिखेरने में सफल हुए। प्रयास करते करते अंत में उन्हें कामयाबी मिल ही गई विकेट कीपर को। इसी प्रकार 10 ओवर समाप्ति पर स्कोर है सूर्या का 6 खिलाड़ी के आउट होने के बाद 106 बनाने हैं तो सवेली को 10 ओवर में 107 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। दिनेश गेंदबाजी लेके आए हैं। पहला ओवर, पहली ही गेंद और ये क्या खूबसूरत स्ट्रोक। अब देखिए अंपायर बताएंगे क्या बल्लेबाज के होता बल्ले है। से निकलता हुआ 6 रन हर रन पहली से। ही गेंद पर छक्का। अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए बल्लेबाज जितेश। तो दिनेश थे गेंदबाज, ऐसा था बिल्कुल 6 रन जैसा था। और एक बार फिर से दाहिने हाथ से ऊपर विकेट, उभर की अगली गेंद लेकर तैयार दिनेश। और ये क्या खूबसूरत अच्छी गेंद थी बिल्कुल। इस बार शॉर्ट लेंथ पर टप्पा खाने के बाद हल्की सी नीचे गेंद एक सही दिशा और लंबाई के साथ की थी और अच्छी गेंद थी और कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया गया सीधे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गई है 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। 13 रन बगैर किसी नुकसान के। गेंद इसकी वास्तव में बहुत ही काबिले तारीफ, बिल्कुल गेंद को अपने शरीर के पास आने दिया और अंत समय में और इस पर आगे निकल कर गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे। गेंद सीधा विकेट कीपर को छकाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गई है और जब तक थर्ड मैन के फील्डर द्वारा गेंद फील्ड दौड़कर 1 रन पूरा किया। यहां से अब 91 रनों की और जरूरत है, जबकि 9 ओवर तालाबंद से
दाहिने हाथ से ऊपर द विकेट उनकी ये गेंद राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। और ये क्या खूबसूरत कलाइयों के साथ गेंद की मेरे मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप की तरफ जा रही है। और ये क्या खूबसूरत कवर ड्राइव किया है। हालांकि कुछ पल के लिए मेरी भी जान हलक में थी और मैं विवश था अपनी जान बचाने को। एक बार फिर से ओवर की अगली गेंद लेकर के बिपिन जितेश के लिए और इस बार करारा प्रहार किया है। और यहाँ पर नीचे फील्डर एक आसान सा मौका था उनके पास पर खड़े फील्डर राहुल के द्वारा 30 यार्ड के दायरे उसका पूरा फायदा ले रहे हैं। अभी तक बल्लेबाज जितेश पूरे टच में दिख रहे हैं। और ये क्या खूबसूरत ड्राइव किया है, बिल्कुल हल्के से स्टेयर किया था। इस बार संभावना स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गई 4 रनों की इस चौके की मदद से स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। अब 26 रन। वास्तव में जितनी प्रशंसा की जाए बल्लेबाज जितेश की काबिले तारीफ है। गेंद में कोई कमी नहीं थी, बस लाइन में जो कमी थी उसका पूरा फायदा लिया। एक दूसरे से कम नहीं है, जैसा कि काकाश्री का 26 रन 2 ओवर में 26 रन बना चुकी है सवेली टीम। काफी अच्छी बल्लेबाजी अभी तक देखा जाए। अगर जो सूर्य के दोनों सलामी बल्लेबाज आए थे जिस स्तर से उन्होंने बल्लेबाजी की तो बिल्कुल उसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर करते हुए और एक अच्छी लेंथ की गेंद निश्चित रूप से इस बार एक बार फिर से दाहिने हाथ से ऊपर द विकेट गेंद करेंगे। और ये फुल टॉस लेंथ की गेंद थी, आगे निकल कर 4 रन मिलेंगे। ड्राइव कर दिया है, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास के, सीधे बाउंड्री के बाहर गई है। 4 रनों के लिए स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ अब सवेली का जा पहुंचा है 30 रन बगैर किसी नुकसान के। देखना ये काफी दिलचस्प होगा। अभी तक तो पूरा मोमेंटम जो है शिफ्ट हो चुका है सवेली की टीम की तरफ। क्या यहाँ से वापसी करते हुए नजर आ सकती है सूर्या की टीम ये या नहीं? और ये अच्छी गेंद बिल्कुल पड़ रहा है। एक बार फिर से संदीप और ये क्या डीप पॉइंट के बगल से गेंद को निकाला है। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास, गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर गई है। 4 रनों के लिए इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है अब 34 रन, जबकि जितेश जा पहुंचे हैं अब 19। इसी बीच ओवर की समाप्ति तो पावर प्ले समाप्त होता हुआ तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस समय सवेली का 34 रन। हमारी स्कोरर महोदय जी बतला रहे हैं कि जब पहली इनिंग जारी थी सूर्य के द्वारा तो पावर प्ले की समाप्ति के बाद जो स्कोर था वो 46 रन था। कि हम जानना चाहेंगे क्या विकेट का पतन हुआ था या नहीं? जी नहीं हुआ था। तो 50 के ऊपर की साझेदारी काकाश्री हनुमान प्रसाद जी बतला रहे हैं कि 50 रन के ऊपर की साझेदारी दोनों सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। अब देखना होगा क्या कुछ कर पाते हैं गेंदबाज सचिन। और ये अच्छी गेंद थी इस बार थर्ड बाउंड्री की तरफ निकली है 4 रन के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है सवेली का 42 रन। तो दाहिने हाथ से ऊपर द विकेट और इस बार आगे निकल कर गेंद का मोटा सिरा लेते हुए गेंद इस बार गई है सीधे बाउंड्री के बाहर गई है 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ जा पहुंचा है सवेली का 47 रन को मिली है। सचिन ओवर की अगली गेंद लेकर उनके सामने है मयंक और ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल स्कोर को आगे बढ़ाया है सचिन ओवर की अगली गेंद लेकर के। और यहाँ पर अच्छा एफर्ट उनके द्वारा और यहाँ पर खतरा हो सकता था और निश्चित रूप से रन आउट होकर के यहाँ पर जाते हुए बल्लेबाज। थोड़ी सी जो गफलत हुई यहाँ पर हमारे जो है वरिष्ठ कमेंटेटर चाचा श्री हनुमान प्रसाद जी बतला रहे हैं कि जो डायरेक्ट हिट होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि इसको शायद पहुंच सकते थे। अब नए बल्लेबाज आए हैं सौरभ नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए। उनका साथ दे रहे थे, ओवर में 3 चौके लगा चुके थे। अब यहां से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माइंड थोड़ा सा चेंज जरूर दिखाई पड़ सकता है। जितेश चूंकि अपने जो अंडरस्टैंडिंग हुई दोनों तरफ से हुई और उसका पूरा फायदा यहां पर लिया। और ये क्या करारा प्रहार किया था, निश्चित रूप से स्लॉट लेंथ पर बॉल थी और उसके नीचे फील्डर भाग रहे हैं। ये सीधे बाउंड्री के बाहर गई है 6 रनों के लिए। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। ओवर की समाप्ति के बाद इस समय सवेली का स्कोर है 54 रन। 1 विकेट के पतन के बाद जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे मयंक काफी टच में दिखाई पड़ रहे थे। इसके पहले के ओवर में उन्होंने 3 शानदार चौके लगाए थे, बिल्कुल टाइमिंग के बल पे। ताकत का कोई मुजाहरा पेश नहीं किया था। दोनों बल्लेबाज काफी
अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रख दिया है। जो करेंट रन रेट है इस समय 13.50 रन प्रति ओवर की औसत से इस समय स्कोर है 54 रन। एक विकेट के पतन के बाद सौरभ उनको बिल्कुल सेट नहीं होने देना चाहते हैं और इस बार आगे निकल करके गेंद को अंपायर जॉन टी को बीट किया। और ये क्या, केन विलियमसन भी शर्मिंदा हो जाए 4 रन मिलेंगे। यहाँ पर वो मौजूद होते। वास्तव में बिल्कुल क्रिच की गहराई का पूरा देखा कि पॉइंट का फील्डर आगे था और ये क्या खूबसूरत कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया है। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर गई है 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। 65 रन 5 ओवर की समाप्ति। और इस बार आगे निकलकर बॉलर्स बैक ड्राइव किया, उसके पीछे फील्डर मौजूद है। हालांकि अच्छा प्रयास उनके द्वारा, लेकिन गेंद उनको छकाती हुई बाउंड्री के बाहर गई है 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन। दिनेश ओवर की अगली गेंद और इस बार करारा प्रहार किया है सीधे बल्ले से। हालांकि वहां पर फील्डर मौजूद है, यहाँ पर दौड़कर 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे, खतरा हो सकता था लेकिन भाग्यशाली रहे। इसी बीच ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर है 73 रन। 34 रनों की और जरूरत है। 24 गेंद 34 रन, उसी पर विचार करना। हमारे बीच यूट्यूबर उपलब्ध है अनिल ओझा जी। शो के माध्यम से इस मुकाबले का लाइव प्रसारण ब्रॉडकास्ट हो रहा है यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जाकर के वहां पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर जी। और भाई मैं तो खुद अनिल ओझा शो को हमने सब्सक्राइब किया और कल रात में बड़ा आनंद आ रहा था। घर पर बैठकर प्रेम का पूरा का जो हाईलाइट्स था मैं देख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनिल ओझा जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है। और जैसे ये ओवर समाप्त होगा कुछ और हम रोचक जानकारी आप लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे। और अच्छी गेंद थी इस बार, दौड़ करके 2 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और स्कोर के बाद एक और मुकाबला खेला जाना है किया है। फॉरवर्ड पर खड़े फील्डर को भेजते हुए गेंद गई है। इस 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है सवेली का। गेंद करेंगे शिवम, इस बार आगे निकल करके गेंद को ड्राइव किया है। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास, गेंद सीधा प्राकृतिक अवरोध से टकराने की वजह से जो है गेंद बाउंड्री के अंदर पंचवटी के समीप पकड़ी गई है। और जब तक कि गेंद फील्ड हो, दौड़ करके 2 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इसी बीच ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर है सवेली का 81 रन। एक खिलाड़ी के आउट हुए थे, 18 गेंद 26 रन। टीम है जो ज्यादातर विश्वास अपने गांव के खिलाड़ियों पर रखती है और सूर्या के ही सभी खिलाड़ी होते हैं, इसलिए जो जादुई परफॉर्मेंस उनके द्वारा होता है उन्होंने एक बार फिर से गेंदबाज दाहिने हाथ से ऊपर ले गए। इस बार आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, उसके नीचे फील्डर हो सकते हैं। यहाँ पर कैच का मौका था लेकिन गेंद उनको छकाती हुई बाउंड्री के बाहर गई है 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ जा पहुंचा है सवेली का 87 रन। 20 रनों की और जरूरत है, जबकि 2 ओवर और कुछ गेंदें पानी से सभी दर्शक जो है बिल्कुल। और ये क्या, एक खराब गेंद और पूरे ओवर का जो है कहानी बदल गया। स्लॉट पर निश्चित रूप से गेंद थी, ओवर पिच 2 शॉट के बीच का जो एरिया होता है यहां पर आपको गेंद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मैच स्कोर जा पहुंचा 55। पुराने पूर्व खिलाड़ी थे, बात की जाए राजकुमार जी वर्तमान टीम का हिस्सा नहीं रह चुके हैं। अच्छी डिलीवरी कही जा सकती है, जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में थे लसित मलिंगा के ऊपर टीम के कप्तान। और बहुत शानदार किया है, बहुत दूर गई है गेंद, छक्का मारा है बल्लेबाज ने। और दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग सहयोग बनाए रखेंगे। गेंद अगर समय से मिल जाएगी तो खेल सुचारू रूप से चलता रहेगा। और वॉलेंटियर 45 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे जीतेश, अगर उनके द्वारा 50 पूरा किया जाता है तो राजपूत टेंट हाउस की तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार उनको दिया जाएगा। देखना काफी दिलचस्प होगा। और ये आगे निकल करके खेल को आउट।
करारा प्रहार करना चाहते थे और अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े फील्डर विपिन के द्वारा दूसरा झटका लगता हुआ 100 बाकी 34 रनों का योगदान जितेश के बल्ले से दूसरे विकेट के लिए इस प्रकार की साझेदारी हुई थी और इसी बीच ओवर की समाप्ति। अच्छा ओवर 11वां ओवर जितनी तारीफ कीजिए वास्तव में कम है और जितने भी हमारे आगंतुक मंच पर आसीन है बिल्कुल चर्चा का विषय बने हुए हैं। गेंदबाज शिवम अंडर प्रेशर दबाव में आकर के, हालांकि जरूर उनकी गेंद पर एक छक्का लगा था 5वीं गेंद पर। 6 गेंद 3 रन। सतवंत अभी भी 6 गेंदों पर 3 रन चाहिए। विकेट के पीछे से कैलकुलेशन अपना लगाए हुए क्या कैसे स्वयं अपने कंधों पर गेंदबाजी का जिम्मा लेते हुए कप्तान विपिन यादव रोटे पे खाले आ जाए। गाड़ी वाले भैया बस आपकी गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है क्योंकि सीजन बॉल है और फील्ड के अंदर गाड़ी है और मैच फंसा हुआ है। ओवर 3 रन। सौरभ 6 गेंद 3 रन। कई बार अपनी टीम के लिए हीरो रह चुके हैं विपिन यादव। बोल्ड हो गए। यहाँ पर पहली गेंद कर दिया है। एक गहरा आघात लगता हुआ यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर ऐसे रहे ही थे। कोई नहीं बन जाता कैप्टन, और कैप्टन देखिए जब परिस्थितियां विपरीत हो, पहली गेंद पर डंडा उखाड़ दिया है सवेली टीम का। देखिए बहुत ही रोमांचक मैच। 5 गेंदों पर 3 रन चाहिए। तो सिवरिया में पहला नाम जो आता है वो आता है विपिन यादव। 5 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत। बिल्कुल सारे फील्डर्स को तैयार होंगे। गेंदबाज विपिन यादव दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंद करेंगे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ये अच्छी गेंद बिल्कुल इस बार कॉरिडोर 4 गेंदों पर 3 रन होता है वहां पर गेंद को रिलीज करना चाहिए कि पॉपिंग क्रीज के आगे अगर खड़े रहते हैं बल्लेबाज तो थोड़ा सा गेंदबाज के लेंथ में ऊपर नीचे में देखने को मिल सकता है क्योंकि विकेट कीपर काफी पीछे वो आपको स्टंपिंग नहीं कर पाएगा। और विपिन उनकी ये गेंद और इस बार करारा प्रहार किया है। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास 4 रनों के लिए। और बिल्कुल जो विचार किया बल्लेबाज ने, निश्चित रूप से अगर आप पॉपिंग क्रीज के अंदर रहते तो बिल्कुल आपको छका सकते थे, लेकिन आप थोड़ा सा आगे जब खड़े हुए तो लेंथ को बदलना पड़ा गेंदबाज को और उसका पूरा फायदा मिला। इस मुकाबले को जीत लिया है सवेली की टीम ने। 7 विकेट से आगे का जो विवरण होगा काकाश्री हनुमान प्रसाद जी आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला और सवेली अंत समय तक धैर्य बनाए रखी और जीती।